नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद शो के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद में अब तक 28 अप्रैल 2025 हो चुकी है। पहलगाम हमला दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, लेकिन भारत सरकार द्वारा अब तक कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ शुरू नहीं किया गया है। लेकिन अब दोस्तों इससे रिगार्डिंग खूब सारे अपडेट्स आए जिसको लेकर मैं आपके साथ आया हूँ। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी। ये भी आखिर में पता चल जाएगा कि भारत कब और किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है। दोस्तों मैंने इससे पहले अपनी एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि 3 कंटेनर पाकिस्तान के अंदर भेजे। वो डायलॉग काफ़ी फेमस हो गया था हमारी जनता के बीच में, ऑडियंस के बीच में। और वो डायलॉग ऐसा था कि 3 कंटेनर पाकिस्तान में भेजे, एक में अनाज होना चाहिए, एक में हथियार होने चाहिए, एक में पैसा होना चाहिए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ये हथियार, ये कंटेनर्स दे देने चाहिए और उनको कहिए कि वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला करे। दोस्तों शायद से ये कंटेनर्स उनके पास पहुंच गए थे, इस वजह से उन्होंने सैटरडे के यानी कि फ्राइडे सैटरडे के आसपास वहां पर हमला किया था। और इसको मैंने सैटरडे की अपनी वीडियो के अंदर यानी कि तर्क और शो के अंदर कवर भी किया था दोस्तों। लेकिन उस वीडियो के अंदर मैंने साथ में आगे ये भी कहा था कि अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधारिए और खैबर पख्तूनवा के रास्ते से तहरीक तालिबान और तालिबान को कहिए कि पाकिस्तान पर हमला कर दे। दोस्तों कल एक खबर आई है, वो खबर ये है कि इंडियन डिप्लोमेट्स ने अफगानिस्तान के अंदर मौजूद अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी से मीटिंग करी है। और इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ बातें हुई होगी उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हुआ होगा। उनको कहा गया होगा पहलगाम हमले के बारे में, उनको ब्रीफिंग दी होगी पहलगाम हमले के बारे में, क्योंकि अब इस वक्त भारत पूरी दुनिया भर के देशों के जो विदेश मंत्री हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके साथ यही कर रहा है। हाल ही में देखने को मिला कि भारत ने टॉप 20 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेडक्वार्टर्स बुलाया और उनको ब्रीफ दिया। इसके बाद में फॉरेन मिनिस्टर्स दूसरे फॉरेन मिनिस्टर्स को कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं, ब्रीफिंग दे रहे हैं। दोस्तों इससे पहले इस तरीके की घटना जब भी होती है, यानी कि 1971 की मैं बात कर रहा हूँ, 1971 के अंदर भारत ने यानी कि इंदिरा गांधी ने यही किया था। ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले या फिर पाकिस्तान के साथ वॉर में इंडल्ज होने से पहले इंदिरा गांधी ने विदेश यात्रा की थी और इंदिरा गांधी ने लगातार फ्रांस, जर्मनी, यूएसए जैसे बड़े बड़े देशों के साथ जाकर यानी कि इनके नेताओं के साथ जाकर डायरेक्ट तरीके से बात की थी और कहा था कि भारत ऐसा कुछ कर सकता है। हो सकता है कि भारत आने वाले समय में कुछ कर सकता हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इससे पहले हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं आप उनको देख लें। अब दोस्तों अगर अपन आगे बढ़े खबरों की ओर तो ये देखने को मिलता है, एक तरफ ये मीटिंग होती है, दूसरी तरफ आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी है यानी कि आर्मी चीफ हैं, वो गायब है। बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा यही बताया जा रहा है कि वो गायब है, कहाँ है किसी को पता नहीं। अब ऐसे मौके पे जहां एक देश के ऊपर वॉर का खतरा मंडरा रहा है, उस देश का आर्मी चीफ गायब है, उससे क्या मतलब निकल सकता है? दो रिपोर्ट्स के अंदर यानी कुछ रिपोर्ट्स के अंदर दो बातें निकल कर रही है। पहली बात यह है कि आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इतने डर गए हैं कि आसिम मुनीर एक बंकर के अंदर जाके छुप चुके हैं। उन्होंने अपनी फैमिली को यूके की तरफ रवाना कर दिया है या फिर यूएस की तरफ रवाना कर दिया है। दूसरी रिपोर्ट यह है कि आमिर यानी कि आसिम मुनीर अपनी फैमिली के साथ यूके या फिर यूएस निकल चुके हैं, यानी कि वो डर के निकल चुके हैं। अगर ऐसा होता तो दोस्तों यूके या फिर यूएस की सरकार जरूर रिपोर्ट करती, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसी चीज़ें नहीं आ रही है। हालांकि पाकिस्तान के जो ट्विटर हैंडल है, पाक पीएमओ का जो ट्विटर हैंडल है, उसने कल यानी कि 27 अप्रैल शाम को 7:46 पे शाम को 7:46 में एक ट्विटर पे ट्वीट डाला और उसके अंदर दिखाया कि शहबाज शरीफ अपनी पूरी आर्मी के जितने भी जनरल्स हैं उनके साथ बैठे हुए हैं और बाजू में बता रहे हैं कि हमारे बाजू में आसिम मुनीर भी बैठे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ यहाँ थोड़ी सी मीडिया नैरेटिव चल रहा है क्योंकि वॉर चल रही है इस दौरान। लेकिन अगर अपन आगे जाए तो दोस्तों भारत की बात करते हैं और भारत के अंदर देखा जाए तो बीबीसी को स्लैम कर दिया भारत सरकार ने। बीबीसी और अल जजीरा जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि दो ऐसे मीडिया हाउसेज हैं, वेस्ट द्वारा ऑपरेटेड और गल्फ द्वारा ऑपरेटेड, जहां पर इंडिया के अंदर जो है टेरर अटैक हुआ था, इसके अंदर टेरर अटैक को अंजाम देने वाले दोस्तों पाकिस्तान से आए टेररिस्ट थे। लेकिन इन दोनों मीडिया हाउसेज ने इनको मिलिटेंट्स बताया है। आप देख सकते हैं कि इतनी गंदी हालत में भी भारत के साथ किस तरीके से राजनीति की जा रही है। भारत के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो अल जजीरा और बीबीसी की रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए कई चीज़ों की आलोचनाएं करते हैं। आपको अब अच्छे से पता चल जाएगा कि बीबीसी और अल जजीरा जैसे जो न्यूज़ चैनल्स हैं या न्यूज़ मीडिया हाउसेज हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं और साफ साफ यही जाहिर होता है कि ये भारत विरोधी मीडिया हाउसेज हैं। आपको भी क्या लगता है कि आप बीबीसी और अल जजीरा के बारे में क्या सोचते हैं, ये बताइए। लेकिन अगर अपन आगे बढ़ें तो दोस्तों तो देखने को ये मिलता है कि मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि किस तरीके से भारत अलग अलग विदेशों के मंत्रियों के साथ बातें भी कर रहा है। लेकिन इस बीच दोस्तों खबर आती है चाइना से। बताया जा रहा है कि चाइना इंटरनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। फिलहाल के लिए चाइना के जो विदेश मंत्री हैं या फिर जितने भी मिनिस्टर्स हैं
उन्होंने पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री उनसे बात करी और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने एक पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री का ट्विटर हैंडल है उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण निकाला और कहा है कि हम दोनों किस तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन चाइना के जो विदेश मंत्री उनका यही कहना है कि हम चाहते हैं कि दोनों ही देश इस मामले पर संयम बरतें। इस बीच पाकिस्तान ने यह भी डिमांड करी कि एक इन्वेस्टिगेशन हो जाए जिसके अंदर रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो। लेकिन चाइना ने थोड़ा सा इस चीज़ से पिछड़ गया। चाइना कह रहा है कि नहीं, ये जो चीज़ है काफ़ी एक तरफा हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, आपको संयम बरतना चाहिए और आपस में बातचीत करनी चाहिए। इस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि चाइना के पास एक दोस्तों मिसाइल है जिसका नाम है PL-15 मिसाइल, और बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने रातों रात, यानी कि पाकिस्तान के पास रातों रात चाइना से मिसाइल्स आ चुकी हैं और पाकिस्तान ने अपने जेट्स के अंदर इन मिसाइलों को लगा दिया है। 200 किलोमीटर की इसकी रेंज है। सरफेस टू माफ कीजिएगा, एयर टू एयर ये वार कर सकती हैं और लंबे दूर दूर तक हमला कर सकती हैं। इस बीच दोस्तों ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि भारत के पास S-400 है जो रशिया का है। S-400 दोस्तों एक डिफेंस सिस्टम है और ये डिफेंस सिस्टम रोक सकता है 400 किलोमीटर दूर से आने वाली हर उस मिसाइल को जो भारत की ओर आ रही है और उसको आसमान में ही ध्वस्त कर सकता है, उसको ट्रैक करके ध्वस्त कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आयरन डोम कर देता है रशिया, माफ कीजिएगा, इसराइल के अंदर। उस तरीके से ये रशिया का S-400 है। पाकिस्तान के पास S-400 नहीं है, भारत के पास S-400 है, लेकिन दोस्तों चाइना के पास S-400 है। और इंटरनल रिपोर्ट्स के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान की मदद कर दे। S-400 का डेटा किस तरीके से काम करता है वो पाकिस्तान को शेयर कर दे। S-400 में क्या क्या खामियां हैं, उन खामियों को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से भारत में हमला किया जा सकता है। हो सकता है चाइना ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को शेयर कर दे और पाकिस्तान अगर होशियार होगा तो इन जैसी चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करके भारत पर एक घातक हमला कर सकता है। अगर अपन आगे बढ़े दोस्तों तो ये तो चाइना का कंसर्न था, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर एक और चीज़ सामने आ रही है। वो कंसर्न ये है, यानी कि वो कंसर्न है, और वो कंसर्न ये है कि चाइना जहां पर टैरिफ वॉर चल रहा था वहां पे आपको भी देखने को मिल रहा होगा अमेरिका तो टैरिफ लगा रहा था। रशिया की इकोनॉमी की कवर यूं ही टूटी हुई है, मेन कमर टूट रही थी वो थी चाइना की। तो चाइना को डर था कि किसी भी तरीके से भारत ग्रो ना कर जाए, ग्लोबल लेवल पर आके, इकोनॉमिक लेवल पर आके खेलने लग जाए। इस वजह से कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि चाइना ने कहीं ना कहीं इस हमले को प्लान किया है पाकिस्तान के साथ मिलकर, क्योंकि कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। तो आपको नहीं लगता इंडिया और चाइना के रिश्ते खराब हो जाएंगे? और क्या ये चीज़ चाइना को पता नहीं होगी? जाहिर सी बात है चाइना को ये चीज़ पता हो सकती है कि अगर हम पकड़े जाएं तो हमारे रिश्ते भारत के साथ बिगड़ सकते हैं। तो आप खुद सोचिए, जहां चाइना के रिश्ते भारत के साथ बिगड़े हुए हैं, जहां चाइना के रिश्ते बाद में चल के आप देख सकते हैं अमेरिका के साथ किस तरह बिगड़ रहे हैं, क्या चाइना पाकिस्तान जैसे देश के लिए भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ लेगा? देखने वाली बात ये भी है, क्योंकि ये सारी की सारी इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही है, क्योंकि मीडिया वॉर चलता है दोस्तों, नैरेटिव वॉर चलता है, मीडिया वॉर चलता है जब वॉर का टाइम आता है उस वक्त। लेकिन अगर अपन अभी वर्तमान स्थिति पर जाएं तो वर्तमान स्थिति दोस्तों ये है कि आज राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ 40 मिनट की एक बंद कमरे में मीटिंग करी है और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से यही बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने एक अपडेट दिया है, एक शेयर दिया है तैयारी को लेकर, उस तैयारी को लेकर जो शायद आने वाले समय में पाकिस्तान की कमर तोड़ सकती है। दोस्तों मैंने आपको खूब सारी चीज़ें शेयर करी है, इसके अंदर एक और मेन चीज़ ये है कि फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी द्वारा सर्च ऑपरेशन से चलाया जा रहा है। और यह सर्च ऑपरेशन दोस्तों जंगलों, पहाड़ों और हर जगह चल रहा है, लेकिन साथ साथ ये ऑपरेशन दोस्तों कश्मीरियों के घरों में भी चल रहा है। और बताया जा रहा है कि अब तक 1500 कश्मीरियों को डिटेन कर लिया गया है। उन पे शक है कि इन्होंने मदद की है किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी आतंकवादी की। लेकिन 15 जने ऐसे हैं दोस्तों, 15 कश्मीरी सस्पेक्ट्स ऐसे हैं, 15 कश्मीरी लोकल्स ऐसे हैं जिन्होंने कॉन्फिडेंटली, यानी कि उनके खिलाफ सबूत है जम्मू कश्मीर पुलिस के पास, NIA के पास, कि इन 15 जनों ने कन्फर्मली जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ था आतंकवादियों द्वारा, उनके अंदर आतंकवादियों की मदद की है। और इस वक्त इनमें से 3 को अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी 12 इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है बाकी 12 के लिए, यानी कि उनको ढूंढा जा रहा है। इसके साथ ही अगर अपन आगे चलें तो देखने को ये चीज़ बहुत कंसर्न है और ये चीज़ बता रही है कि इन 15 जनों ने इन आतंकवादियों को गाइड किया था, लोकेशन दी थी, हिंदू कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे उसके बारे में बताया था, अमरनाथ यात्रा के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी थी, सिम कार्ड्स अरेंज की थी, हथियार अरेंज किए थे और अन्य चीज़ों की अरेंजमेंट की थी, रहने का, खाने का, पीने का, जो भी अरेंजमेंट लोकल सपोर्ट द्वारा मिल सकता है, उन सब चीज़ों का, लोकल सपोर्ट का अरेंजमेंट इन 15 कश्मीरियों ने किया था। अब दोस्तों दुख की बात तो यह है कि आखिर 15 लोग हमारे भारत के ही कश्मीरी थे, आखिर ये 15 लोग हमारे भारत के ही थे, ये भारत के ही मुसलमान थे। आज आप और हम सब मिलकर इसी डिबेट में उलझे हुए हैं कि क्या भारत का मुसलमान भारत का है कि नहीं, और इस डिबेट के अंदर कभी या तो भारत के मुसलमानों की
का पक्ष रखने वाले भारी पड़ जाते हैं तो कभी उनका पक्ष न रखने वाले भारी पड़ जाते हैं। लेकिन इस बीच ये भी खबर आती है कि 15 कश्मीरी मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने आतंकवादियों की मदद की है। ये चीज़ बहुत सोच में डाल देती है। अगर भारत के अंदर एक जयपुर शहर के अंदर हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य एक मस्जिद के सामने एक पोस्टर लगा देते हैं जिस पे लिखा हुआ है पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद, और उस जगह के उस मस्जिद में मौजूद या उस एरिया के अंदर मौजूद मुसलमान इससे आपत्ति जताने लग जाते हैं तो हिंदू तो सोच में पड़ेगा ही। और अगर आप हिंदू हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं, तो आप दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। ये जो डिबेट चालू हो चुकी है उसके बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब तक दोस्तों हमने पहलगाम के ऊपर खूब सारी वीडियोस बनाई है, उनको सबको जाके देखिए, उनको सबको जाके समझिए और समझिए कि आखिर हम क्या बताना चाहते हैं और भारत के अंदर किस तरीके की स्थिति है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तर्कबात को सब्सक्राइब कीजिए।